नाथ प्यारे की जय। रे हो दुनिया बावरी, खोवत जन्म गमाए। रे हो दुनिया बावरी, खोवत जन्म गमाए। मत माती माया की झाकी, मत माती माया की झाकी। सुनत नहीं पुकार हो, रे हो दुनिया बावरी, खोवत जन्म गमाए। हो खोवत जन्म गमाए। रे हो दुनिया बावरी, खोवत जन्म गमाए। हो खोवत जन्म गमाए। सत सबद को कोई न चिन्हे, सत सबद को कोई न चिन्हे। सोने हृदय नहीं संभार हो, सोने हृदय नहीं संभार। रे हो दुनिया बावरी, खोवत जन्म गमाए। हो खोवत जन्म गमाए। समझ साध जो आपको देखे, समझ साध जो आपको देखे। तामे बड़े अंधार हो, तामे बड़े अंधार। रे हो दुनिया बावरी, खोवत जन्म गमाए। हो खोवत जन्म गमाए। रे हो दुनिया बावरी, खोवत जन्म गमाए। हो खोवत जन्म गमाए। अपनी मत ले साधु बोले, अपनी मत ले साधु बोले। शब्द भय अपार हो, शब्द भय अपार। बहुत शब्द को अर्थ न उपजे, बहुत शब्द को अर्थ न उपजे। या बल सुपन धुतार हो, या बल सुपन धुतार।
रे हो दुनिया बावरे, खोवत जन्म गमार हो, खोवत जन्म गमार। तब बल ना चले इन नारी को, तब बल ना चले इन नारी को, लोप न सके लगार हो, लोप न सके लगार। महामतिया में खिलत पिया संग, महामतिया में खिलत पिया संग, निश्चल सुख निर्धार हो, निश्चल सुख निर्धार। रे हो दुनिया बावरी, खोवत जन्म गमार हो, खोवत जन्म गमार। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। असुरे लगाया रे हिंदुओं पर जिजिया, वाको मिले नहीं खान पान, जो गरीब न दे सके जे जिया, ताए मार करे मुसलमान, ताए मार करे मुसलमान। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, शास्त्रे अर्बदा कही, कलियुग की प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, प्रातःकालीन बेला, ज्ञान आर्जन करने की बेला, क्योंकि प्रातः काल जो सुनो सब कुछ याद रहता है, दिन में सुनते हैं तो कम याद रहता है, और रात्रि काल तक दिमाग इतना थक जाता है सुन 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 करके, तो रात्रि काल को जो सुनेंगे बहुत कम याद रहता है, ज्यादा तो भूल ही जाते हैं, क्योंकि दिमाग में सुनने की और समझने की जो क्षमता है, दिन भर प्रयोग करने से वो क्षमता कम पड़ जाती है। जैसे शरीर थकता है ऐसे दिमाग भी थक जाता है। शरीर को विश्राम चाहिए तो दिमाग को भी विश्राम चाहिए। तो रात को दिमाग को 6 घंटे सोते हैं तो दिमाग तो 6 घंटे नहीं सोता है, दिमाग सोता है 3-4 घंटे। शरीर से आधा दिमाग सोता है, मन, दिमाग को ही तो मन बोलते हैं, माइंड, वो आधा सोता है। हम 6 घंटे सोए तो वो 3 घंटा ही सोएगा, 3 घंटा स्वप्न दिखाता रहेगा, इधर उधर स्वप्न में घुमाता रहता है मन। तो देखिए, प्रातः काल जो सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, जीवन में बहुत उपयोगी होता है। इसलिए हम लोग सुबह सुबह चर्चा में भी बैठते हैं। आरती पूजा तो करते ही हैं, सुनना भी जरूरी है, सुनने से लगाव बना रहेगा। प्राणनाथ जी क्या कह रहे हैं उनके साथ जुड़ाव बना रहेगा, हम उनके साथ एकाकार होकर के चलते रहेंगे। तो देखिए, इस संसार के अंतर्गत क्या है कि हर चीज की आयु है।
जो भी चीज है संसार में सबकी आयु निश्चित है। मनुष्य की आयु निश्चित है। मनुष्य 100 साल जीता है। संवत्सर शता नृणाम परमायु निरूपितम। भागवत में लिखा है कि मनुष्य की आयु 100 साल की निश्चित की गई, पर 100 साल भी कोई नहीं जीता है। 80, 85, 90 में तो बहुत लोग बुढ़े हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। कोई एक आध लोग, हजारों हजार में एक आध लोग 100 साल से ऊपर 101, 102 साल तक चले जाते हैं। हमने सुना है कि चीन के लोग, जापान के लोग 120 साल तक जीते हैं, क्योंकि वहां उनकी आयु लंबी है। पर 120 साल जी करके भी क्या करना, जीर्ण शीर्ण होकर के पूरे चेहरे में झुर्रियां पड़ जाएंगी। कमजोर होकर के ज्यादा जीने का भी क्या अर्थ हुआ, कुछ कर तो नहीं सकते। तो 100 साल की भी काफी है। अच्छा जीवन जिए तो उससे कम भी काफी है, पर जीना मरना अपने हाथ में नहीं है। ये राज्य के हाथ में है। जिसने हमें भेजा उसी ने जन्म दिया। जो हमें एक आदेश करेगा उसी दिन संसार छोड़कर जाना होगा। इच्छा से कुछ नहीं होता। ऐसे लोग कहते हैं ना, इच्छा मृत्यु हुई। अपनी इच्छा से कुछ नहीं होता है, राज्य की इच्छा से होता है। तो देखिए, ऐसा संसार में समय का बंधन है कि आज कल परसों करते हुए समय बीत रहा है और हम भी बड़े बड़े होते जा रहे हैं। उम्र बढ़ती जा रही है। तो देखिए, दुनिया में दो चीज, उम्र बढ़ती है ऐसा कहते हैं, पर उम्र घटती भी है। एक दृष्टिकोण से देखो तो बड़े होते जा रहे हैं, दूसरी दृष्टिकोण से देखो तो उम्र कम होती जा रही है। कम कम। जो आदमी 50 साल का हो गया तो अभी 50 साल की जिंदगी उसकी रही, वो भी गारंटी नहीं है। जो आदमी 60 साल का हुआ तो 40 साल की जिंदगी रही। जो आदमी 70 साल का हो गया तो 30 साल की जिंदगी रही, वो भी गारंटी नहीं है। जो आदमी 80 साल का हुआ तो 20 साल की जिंदगी, देखिए उससे भी कम रहेगी। तो उम्र तो घट रही है, रोज रोज उम्र घट रही है। और उम्र बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है ना, अपने आप हो जाता है। अब देखिए, आपकी उम्र है मान लो 60 साल, 61 बनाने में आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप हो जाता है। जबकि शरीर बढ़ाने के लिए खूब खाना पड़ता है, कसरत करना पड़ता है, पचाना पड़ता है। पद बढ़ाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है दुनिया में। धन बढ़ाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। नाम बढ़ाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। उम्र बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बैठे रहिए, उम्र बढ़ती जाएगी। आप बड़े होते जाएंगे, वृद्ध होते जाएंगे। ये इतनी उम्र हुई, इतनी उम्र हुई गिनते रहेंगे, परंतु एक तरफ से बुढ़ापे नजदीक नजदीक और नजदीक, बिल्कुल हमारे पास बुढ़ापे आ चुकी है। फिर आप देखिए कि तेज रफ्तार से हम लोग चलते हैं ना। 70 साल शुरू होने के बाद कोई तेज रफ्तार से चल ही नहीं सकता है। फिर धीमे 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 चलना होता है, दौड़ नहीं सकता है। फिर एक आध लोग दौड़े अलग बात है, आम दौड़ना कम हो जाता है। 80 के हुए तो फिर लाठी का सहारा चाहिए, कोई ना कोई सहारा, या किसी के हाथ पकड़ करके चलो। देखिए, ये उम्र की तकाजा बोलते हैं ना, आयु का खेल है जो हम खेल रहे हैं। तो आज की चौपाई में श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, शास्त्रे अर्बदा कही कलियुग की। शास्त्रों में कलियुग की भी आयु बताई गई है। मनुष्य की आयु तो भागवत में, वेद में बताई गई। सतम जीवेम शारद, 100 साल जीवित रहो। तो संवत्सर शत नृणाम परम आयु निरूपितम, मनुष्य की 100 साल की आयु है। ये सब लिखा धर्मशास्त्रों में। पर धर्मशास्त्र में ये भी लिखा कि युग की भी आयु है।
आज हम कलयुग में जी रहे हैं ना, इसकी भी आयु है। तो कलयुग की आयु कितनी है? श्री जी कहते हैं 4,32,000 ये कलयुग की आयु है। पर बीच बीच में ग्रहण लगने से, भूकंप आने से और कोई घटनाएं होने से कलयुग की आयु और कम हो जाती है। तो इस तरह से वर्णन आता है। तो आप देखिए 4 युग बीत रहे हैं तो हम तो कलयुग में जी रहे हैं, पर हमारे से पहले जो युग चला गया उसको द्वापर युग कहा जाता था, जिसमें श्री कृष्ण का आगमन हुआ। वो द्वापर युग है। तो 8,64,000 वर्ष उसकी आयु थी द्वापर युग की। त्रेता युग की आयु है तो आप देखिए 12,96,000 वर्ष त्रेता युग की आयु, जिसमें श्री राम प्रभु थे। और सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष कहा जाता है। ये चारों युग की आयु एक साथ जोड़ दिया जाए तो 43,20,000 वर्ष की आयु होती है। इसको एक चौकड़ी कहा जाता है, 4 युग की एक चौकड़ी कहा जाता है। पर इतनी लंबी आयु मनुष्य की नहीं है। हम बड़ी बड़ी आयु की बात तो करते हैं पर हमारी आयु इतनी लंबी नहीं है। केवल ये तो एक युग के विषय में जानने के लिए, जानकारी प्राप्त करने का ही विषय है। तो श्री जी कहते हैं कि कली युग की आयु 4,32,000 वर्ष है, पर बीच बीच में ये चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण आने से और भी भूकंप आने से और भी बहुत सारी घटनाएं घटने से कलयुग की आयु कम हो जाती है। काटे दिन पापे लिखा माहे शास्त्रों, कहते हैं शास्त्रों में ऐसे लिखा गया है कि बहुत पाप बढ़ जाता है तो कलयुग की आयु घट जाती है, ऐसा भी लिखा है। सो पाइए अर्थ अंदर के विचार, तो इसको तो विचार करके अंतर्दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता है। इस रहस्य को, मिस्ट्री को, इस मिस्ट्री को समझने की जरूरत है कि ये युग बीते जा रहे हैं, युग बीत रहे हैं, समय बीत रहा है ऐसा हम कहते हैं, पर हम भी बीते जा रहे हैं। युग और समय तो फिर भी वैसा ही रहता है। जैसे आज का दिन निकल गया, कल भी वैसा दिन आ सकता है, कल भी उसी तरह सूर्योदय होना है, कल भी उसी तरह दिन खिलना है, कल भी उसी तरह हवा चलती रहेगी, कल भी उसी तरह मध्याह्न होगा, फिर अपराह्न होगा, अपराह्न के बाद फिर सूर्यास्त का समय, संध्या बेला, जैसे आज है ऐसे कल भी होना है। पर हम हैं आज जिस रूप में, कल थोड़ा हम में परिवर्तन आ जाएगा। क्या परिवर्तन आएगा? कि हमारी आयु में से एक दिन घट गया। संसार में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, संसार चलता रहेगा, सृष्टि चलती रहेगी, पर मनुष्य विवेकशील प्राणी है तो उसको सोचना है कि मेरा एक दिन कम हो गया, ऐसा उसको सोचना है। एक कवि कहता है ना, टिन टिन कर घड़ियालची ने घड़ी में आवाज दी और तेरी उम्र की एक घड़ी घटा दी। कहता है कि घड़ियालची आकर के टिन 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 करके घड़ी बजाता है ना, घंटी बजाता है, तो उसकी घंटी बजाने से हम लोग सोचते हैं 12 बजे की घंटी बजी, 1 बजे की घंटी बजी। पर कवि कहता है तेरी आयु का ना जो है 1 घंटा घट गया, 1 घड़ी घट गई तेरी आयु की, वो भी तो विचार कर। घंटी बजने से खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, ज्ञान की दृष्टि से विचार करो तो आयु घटती जा रही है। और दुनिया में 2 चीज है, आप देखिए, आयु घटती है, शरीर बढ़ रहा है, शरीर बुढ़ा हो रहा है, परंतु आयु घट रही है। पर साथ साथ में लोभ बढ़ते रहता है। जैसे आयु बढ़ती है तो लोभ भी घटना चाहिए ना, लोभ नहीं घटता है, लोभ बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बुढ़ापे तक लोभ बढ़ते जाता है। आयु घटती है तो तृष्णा भी घटनी चाहिए, पर हमारे शास्त्र कहते हैं तृष्णा न जीर्णा भयमेव जीर्णा। हम जीर्ण हो जाते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती है, बुढ़ी नहीं होती है तृष्णा।
तो ज्ञान की दृष्टि से हमें समझना है कि आयु बढ़ती है तो मोह को कम करना चाहिए, लोभ को कम करना चाहिए, तृष्णा को कम करना चाहिए और भजन भक्ति की ओर मन लगाना चाहिए, राज्य की ओर एकाग्र होना चाहिए, संसार के मोह माया को कम कर देना चाहिए, तभी तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। जैसे आयु बढ़ती है मोह माया भी बढ़ रही है तो मोक्ष कहां से पाएंगे? फिर दूसरा जन्म होगा, फिर 84 में चक्कर काटते रहेंगे, जन्म जन्मांतर तक भटकते रहेंगे। इसलिए मानव जीवन में हम आए हैं, मोक्ष की अभिलाषा रखें, कुछ भजन भक्ति की ओर ज्यादा समय लगाएं, तीर्थ व्रत करें, दान पुण्य करें, सेवा सुमिरन करें और जीवन को सफल करें। तो फिर कहते हैं 1600 लगे रे साका शालिवाहन का। श्री प्राणनाथ जी महाराज जब हरिद्वार गए थे विक्रम संवत 1735 में, उन दिनों को याद करते हुए चौपाई कहते हैं कि जब श्री जी महाराज हरिद्वार में महाकुंभ मेले में गए थे, सारे संप्रदाय वालों से शास्त्रार्थ हुआ, धर्म चर्चा हुई, तो उस समय शालिवाहन के संवत से 1600 साल शुरू हो रहा था और विक्रम संवत के हिसाब से संवत 1735, विक्रमी संवत से 1735 चल रहा था। बैठा ने साका विजया अभिनंदका, और प्राणनाथ जी ने शास्त्रार्थ में सबको परास्त किया, विजयी हो गए प्राणनाथ जी धर्म चर्चा में, क्योंकि प्राणनाथ जी के एक ब्रह्मोपासना के समक्ष अनेक देव उपासना वाले वहां परास्त हो गए, हार गए। प्राणनाथ जी के अद्वैत ब्रह्म के सामने, अद्वैत ज्ञान के सामने द्वैत ज्ञान सुनाने वाले सब वहां से हट गए, दूर हो गए। फिर सबने सोचा कि ऐसे महापुरुष, इनके आने से तो हम निर्भय हो गए, अभय हो गए, कुंभ मेला अच्छा से मन गया, यहाँ पर कोई प्रकार की कोई मुगल सेना ने आकर के हमें विघ्न नहीं डाला। ये सब प्राणनाथ जी की कृपा है, प्राणनाथ जी का प्रताप है कि इस बार का कुंभ मेला अच्छा गया, शुभ शुभ गया। हम सब लोग गंगा स्नान करके हम पवित्र हो गए। ये सब महामती प्राणनाथ जी की असीम कृपा है। तो क्यों ना विजयाभिनंदन निष्कलंक बुधावतार की पदवी से इन्हें विभूषित किया जाए। ये शास्त्रार्थ में धर्म चर्चा में विजयी हो गए हैं, इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें, और स्वागत करने के बाद इनसे आग्रह करें कि स्वामी जी इस विजय उत्सव पर एक शाखा की भी स्थापना कीजिए, एक शाखा भी आप चलाइए, एक संवत आप चलाइए, विजयाभिनंद निष्कलंक बुधावतार का वो शाखा होगा, आप चलाइए। श्री जी ने भी स्वीकार कर दिया और वो संवत स्थापित किया, विजयाभिनंद का संवत, जो हम प्रणामी परंपरा में तो उसको प्रयोग करते हैं। 347वां वर्ष चल रहा है अभी जो प्राणनाथ जी हरिद्वार गए थे। हम लोग अपने कैलेंडर में बुद्ध जी का शाखा करके प्राणनाथ जी का निष्कलंक बुधावतार के उस क्या है शाखे का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यही उसका प्रमाण श्री जी दे रहे हैं कि यूं कहे शास्त्र और ज्योतिष, धर्मशास्त्र और ज्योतिष में ये कहा गया कि कोई समय ऐसा आएगा कि एक ज्ञान के भंडार अद्वैत ब्रह्म का प्रचार करने वाले महापुरुष आएंगे और सबको एक राह पे लेकर के चलेंगे, सबके मतभेद को दूर करके सबको एक परब्रह्म की उपासना से जोड़ेंगे। तो श्री जी कहते हैं ज्योतिषों ने कहा, शास्त्रकारों ने कहा, वो सही हुआ कि वो कार्य करने का मौका, वो कार्य करने का श्रेय महामती प्राणनाथ को मिला। कलिजुगे चैन रे अंत के सबकिए, पर श्री जी कहते हैं कि कलिजुग जितना बढ़ता जाएगा ना, उतने पाप होंगे, अत्याचार होंगे, अनाचार होंगे, लोगों की आयु और कम होगी, लोगों की हाइट भी कम होगी। ऐसे ऐसे भागवत में भी लिखा है और पुराणों में लिखा है कि कलियुग में लोग कैसे रहेंगे।
20-30 साल में ही बुढ़े हो जाएंगे, ऐसे सब घोर कलयुग आने के बाद। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं वो घोर कलयुग कब आएगा? हमारे समय में तो देखो कलयुग आज भी चरम पर है। जब से कलयुग प्रारंभ हुआ तभी से ये जो है छल कपट का युग आ गया। ये अपने छल कपट चरम बिंदु में लिए चल रहा है। तो अंत में, कलयुग के अंत में जो निशानियां दिखनी थी वो आज ही दिख रही है, क्योंकि कोई किसी को मानता नहीं, बड़ों का आदर कोई करते नहीं है, बड़ों का आदर करने की परंपरा कम हो गई है, और बच्चे लोग माता पिता को भी सम्मान नहीं करते हैं, इज्जत नहीं देते हैं, और अब अपने केस को लंबा लंबा बढ़ा करके घूमते हैं। अब देखिए कलयुग के निशानियों में ये सब लिखा हुआ है, और ससुराल पक्ष को ज्यादा महत्व देंगे ऐसा भी लिखा हुआ है। फिर भी आप देखिए कि दुनिया में अनाचार होगा, अत्याचार होगा, लोग लड़ेंगे झगड़ेंगे, और इस प्रकार से कलयुग में सब पाप बढ़ता जाएगा। पाप तो बढ़ ही रहा है आज भी, कितने हिंसा हो रही है, जीव हिंसा आप देखिए, जीवों को मारा जा रहा है, आहार बना रहे हैं लोग उनको, और लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है दुनिया में, कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी जाती है, नरसंहार होता है वहां पर। पशुओं का संहार तो अपनी जगह है, नरसंहार अपनी जगह है। तो श्री जी कहते हैं ऐसा न सोचो कि कलयुग के अंत में ज्यादा पाप होगा, आज भी हो रहा है, अंत की निशानियां आज भी दिखलाई दे रही है। कलयुगे चैन अरे अंत के सब किए, लोग बतावे अजू दूर अंत। लोग तो कहते हैं कलयुग आना बहुत वर्ष बाकी है, अभी तो शुरुआत है कलयुग का, अभी तो बहुत वर्ष है, ऐसे करके लोग बताते हैं। पर शुरुआत से ही अंत की निशानियां जब दिखलाई दे रही है तो अंत तक प्रतीक्षा करने की क्या जरूरत है? फिर हमारी आयु ही इतनी छोटी है कि अंत तक हम जिएंगे ही नहीं। तो आज ही कलयुग की निशानियों को देख करके कलयुगी विचार से विमुख होना चाहिए, कलयुगी विचार को छोड़ करके सत्ययुगी विचार को धारण करना चाहिए। अभी तो कलयुग का प्रारंभ है, ऐसा करके चुपचाप बैठना या शांति से बैठना नहीं है, आज भी उसका प्रभाव हमारे ऊपर हो रहा है, ऐसा सोच करके उससे बचने के लिए कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए। अर्थ अंदर का कोई न पावे, श्री जी कहते हैं कि ये तो आंतरिक अर्थ है, क्योंकि लोग तो जाहिरी अर्थ को लेकर के चलते हैं, बार बार ऊपरी ऊपरी बात को लोग सुन करके लोग चलते हैं, पर गंभीर बात, गहरी बात ये है कि जब से कलयुग प्रारंभ हुआ है तब से हमारा मन दूषित हो गया है। इस दूषित मन को मंदिर में बैठ करके, सत्संग में बैठ करके, पूजा पाठ में बैठ करके धोना है। अभी प्रारंभ है, ऐसे करके मन को ऐसे ही छोड़ना नहीं है, इसको पकड़ करके रखना है। और मन से ही तो, मन के पीछे इंद्रियां होती है, इंद्रियों के साथ शरीर होता है, शरीर कुछ ना कुछ दुराचार करता है तो उसके साथ मन का जुड़ाव होता है। मन हमारा स्वच्छ है, पावन है, पवित्र है, तो फिर आप देखिए कि विचार भी पवित्र होंगे, इंद्रियां भी पवित्र होंगे, शरीर भी पवित्र रहेगा, हर प्रकार से हम पवित्रता के मार्ग में चलेंगे। इसलिए आंतरिक अर्थ को अच्छी तरह समझना। सतयुग का आंतरिक अर्थ होता है कि जीवन में सत्य का पालन करना, सत्यवादी बनना, झूठ न बोलना, ये आंतरिक अर्थ है सत्ययुग का। त्रेता का अर्थ होता है कि झूठ बोलने वाले 25% रहेंगे। त्रेता मतलब 3 हिस्सा तो सही है, 75% लोग तो सही हैं, अच्छे हैं, इसीलिए हमें 75 की तरफ जाना है, 25 की तरफ नहीं जाना है। ये भाव रखना त्रेता युग का क्या है, अर्थ है और उसका रहस्य है। द्वापर आता है तो आधे झूठ बोलने वाले, आधे सत्य बोलने वाले होते हैं। तो हमको आधे सत्य बोलने वाले की तरफ चलना है, झूठ बोलने वाले की तरफ उनकी भी संख्या बराबर हो गई ऐसा सोच करके झूठ के तरफ, फरेब के तरफ, द्वंद्व फंद के तरफ हमें उस तरफ नहीं लगना है। हमें फिर भी सत्य का पक्ष पकड़ करके मजबूती से सत्य में टिके रहना है। और कलियुग है तो 75% तो कलियुग में झूठ और फरेब, मोह माया, अज्ञान, अंधकार
छीना झपटी करने वाले, ये सब कलियुगी लोग रहेंगे। 25% लोग ही सत्यवादी लोग रहेंगे, धर्म को पालन करने वाले और समाज की सेवा करने वाले, राष्ट्र चिंतन करने वाले, ऐसे लोग मिलेंगे। तो हमें फिर भी 75% एक तरफ हो गए, हमारी वोट कम हो गई करके उस तरफ नहीं लगना है। हमें 25% के तरफ ही लग करके उनकी संख्या बढ़ाना है, ताकि कलियुग के बाद आने वाला सतयुग फिर 100% सत्यवादियों का युग बन जाए। इसके लिए हमें अपने पक्ष को कमजोर कभी नहीं बनाना है, खुद को कमजोर भी कभी नहीं सोचना है, मजबूत समझना है। मेरे अंदर शक्ति है, भक्ति है, ज्ञान है, शौर्य है, विचार है, विवेक है, समझ है, सोच है, इसलिए हम कभी कमजोर नहीं हैं। हम सत्य का ही पक्ष लेंगे और सत्य का पक्ष हम मजबूती से लेंगे। सत्य में हम हमेशा विजयी रहेंगे। तो यही श्री जी महाराज कहते हैं, बारे अर्थ बाहर के ले डूबता, जाहिरी अर्थ लेकर के, बाह्य अर्थ लेकर के। बाह्य अर्थ तो 12 प्रकार के भी हो जाते हैं ना, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, पर आंतरिक अर्थ एक ही होता है। बाहर में बताने के लिए लोग झूठ बोलने वाले तो एक झूठ के पीछे 12 झूठ बोल जाते हैं, 100 झूठ बोल जाते हैं। एक झूठ को बचाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, परंतु झूठ तो झूठ ही है, फिर भी झूठ सच नहीं होगा, वो तो झूठ ही रहेगा, एक दिन उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। और सत्य एक ही रहता है, हमेशा एक रहेगा। सत्य में कोई परिवर्तन नहीं आता है, सत्य अपरिवर्तनीय है, धर्म भी अपरिवर्तनीय है, वैसे का वैसे ही रहेगा। इसीलिए श्री जी महाराज हमें सत्य का पक्ष लेने के लिए आग्रह कर रहे हैं कि सत्य व्रत धारण सु पालिए, जहां लगे उभु दे, अनेक विघ्न पड़े जो माथे, तो है न मुकिए स्नेह। कहते हैं आप सत्यवादी बनो, सत्यान्वेषी बनो, धर्मान्वेषी बनो, उसका अनुसंधान करने वाले बनो। तो आप देखिए कि कौन सत्य बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इसका पता कैसे लगेगा? इसका पता लगाने का एक ही उपाय है कि एक आदमी अपने बयान को बार बार बदल रहा है, तो आप सोचिए झूठ बोल रहा है। और जो आदमी अपने बयान को नहीं बदलता है, एक ही बयान में टिके रहता है, वो सत्यवादी होता है। क्योंकि सत्य बदलता नहीं है ना, सत्य जो है एक ही रहेगा, झूठ बदलते रहता है। झूठ को छुपाने के लिए कई बारे बातें बदलनी पड़ती है, फिर भी झूठ तो झूठ ही होगा। तो न्यायालय में जो न्यायाधीश बैठते हैं, वो न्यायाधीश निर्णय कैसे लेते हैं? जब वो वकील के मुवक्किल बोलते हैं ना, जो लोग लड़ने वाले होते हैं, वादी प्रतिवादी लोग होते हैं, उनको वहां खड़ा कर दिया जाता है, तो वकील लोग फिर प्रश्न पूछते हैं उनको। तो वादी प्रतिवादी जवाब क्या देते हैं, उससे जज समझ जाता है कि एक बयान को बार बार बदल करके जवाब दे रहा है, तो ये झूठ बोल रहा है। और एक ही बयान को वो बोलता है, दूसरा कोई बयान उसके पास है नहीं, तो ये सत्यवादी है, फिर उसके पक्ष में फैसला आ जाता है। जज लोग इस प्रकार से फैसला देते हैं। तो यही है कि राज्य तो जजों के जज सब कुछ है। राज्य महाराज तो न्यायाधीश करके सिंधी ग्रंथ में श्री जी ने राज्य को कहा है कि आप न्यायाधीश बन जाइए। तो ऐसे श्री राज्य भी सत्य का पक्ष जो लेता है, उसी को राज्य साथ देते हैं। इसलिए कलियुग में रहते हुए भी सतयुग का अनुभव हम कर सकें, इसके लिए बीतक में चौपाई आती है। सतयुग के बीज भूत इनो बीच रहे विस्तार, वो बे सब में जाहिर अखंड ये संसार को अखंड करने के लिए कलियुग में भी सत्ययुग का बीज बोना है। और वो बीज है तारतम महामंत्र। ये सतबानी मत के लिए जो इनको सार, सत्य का आधार तारतम मंत्र है। उस तारतम मंत्र के आधार से हम लोग जिए, उसका जाप करते हुए परम धाम प्राप्ति का हम हमेशा मार्ग ढूंढे, ये हमारे लिए कल्याणकारी कार्य होगा। तो आज का भी हमारा समय यही पूरा होता है। हम लोग आधा घंटा चर्चा में बैठते हैं और अपने जीवन को प्राणनाथ जी से जोड़ने के लिए, राज्य से जोड़ने के लिए प्रयास करते हैं।
त्योहार बार हमारे चल रहे हैं। हम लोगों ने गाय की पूजा की, गोवर्धन की पूजा की तैयारी है। फिर भैया दूज में भाई की पूजा, भाई बहन का त्योहार भी आता है भैया दूज का। सब कुछ हम लोग आनंद पूर्वक मना रहे हैं। और हमारे बच्चे लोग भैली देवसी कहते हैं ना, वो भी खेल रहे हैं। ये भी इस पर्व का महत्व है। त्योहार में ये सब खेला जाता है। तो वो खेलने से क्या है कि हमारी प्राचीन परंपरा भी जीवित रहेगी। परंपरा को भी बचाए रखना है, संस्कृति को भी बचाना है, धर्मों को भी बचाना है, सभ्यता को भी बचाना है और आत्मा को भी अमर करना है। ये सब कार्य हम लोग करते चले। तो आज के दिन मंगलधाम में राजभोग और भंडारे की सेवा मुंबई घाटकोपर निवासी श्रीमती ज्योतिबेन भूपेंद्र चौथानी, उनके सुपुत्र मिथुल और धर्मपत्नी अंजना, उनके पुत्र राघव का आज जन्मदिन है। तो उन्होंने जन्मदिन के अवसर पे मंगलधाम में भंडारे की सेवा, राजभोग की सेवा उन्होंने भेजी है। ऐसे भी मिथुल जी समय समय पे सेवा भेजते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं। और आज गुजराती कैलेंडर के आधार पे नया वर्ष भी है, गुजराती कैलेंडर के आधार पे। बाकी तो जो हिंदी कैलेंडर है उसमें तो बैसाख से नया वर्ष माना जाता है। पर भारत के कुछ प्रांत ऐसे हैं कि दिवाली के बाद भी नया वर्ष मानते हैं। तो उन सभी को भी बधाई, मंगल कामनाएं। हमारे जीवन में नया वर्ष का आगमन होता है तो नया उत्साह, नया जोश। अंग्रेजी कैलेंडर के आधार पे 1 जनवरी को नया वर्ष माना जाता है। नया वर्ष जब भी आए तो हमारे जीवन में नया जोश, नया उत्साह, नया उमंग, नई सोच हो, ताकि हम जीवन में कुछ कर सकें, कुछ पा सकें और जीवन को सजा सकें। तो इतना ही कहते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। ये राजा ने मलोरे राणे राय तणों में 2 चौपाई और बची है, कल इसका सारांश रखा जाएगा। तो आइए जय जयकार करते हुए प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। कलियुगे चैन रे अंत के सब किए, लोक बतावे अजू दूर अंत, अर्थ अंदर का कोई न पावे, बारे अर्थ बाहर के ले डूबत, बारे अर्थ बाहर के ले डूबत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम। तुम्हारा